since 1994. It's costing us our health. 30 साल से कॉर्पोरेट का यहाँ जॉब कर रहा था इन इंडिया, बिग बाजार का जिनका ग्रुप। उसके बाद मेरी जर्नी को टाइल में हुई। As it sounds great job आपकी बढ़िया चल रही थी वहाँ पे, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का कैसे प्लान हुआ? जॉब वॉज टेकिंग मी अवे फ्रॉम फैमिली। जब मैं यहाँ पर आया था तब भी एक जॉब ही थी, हफ्ते में 10 घंटे 12 घंटे। जब आपने ये स्टार्ट करा होलसेल का, चाइना से मटेरियल मंगवाते थे आप एंड इंडिया से भी मंगवाते होगे आई बिलीव। आपको उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर नहीं, मालूम नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। पर इसके अंदर से एक गैसियस प्रोडक्ट, एक आउटलेट खोलेंगे, नॉट फॉर सेल बट फॉर एक डिजाइन और एक इंफॉर्मेटिव। हम लोगों ने बिल्डर आउटलेट का पहला जो स्टोर खोला था वो 1 अगस्त को खोला था 2020, एंड 3 अगस्त को पहला लॉकडाउन हो गया था। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल टॉक्स विद रोहित जयचंद। आज के हमारे गेस्ट हैं तरुण श्रीवास्तव फ्रॉम बिल्डर्स आउटलेट। दिस एपिसोड इज पैक्ड विद इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशंस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। वेलकम तरुण भाई हमारे शो पे। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट विद इंडियाज जर्नी के इंडिया में आप क्या करते थे? थैंक यू रोहित फॉर कॉलिंग मी हियर। इट्स बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पर मुलाकात करके। इंडिया में मैं पिछले 30 साल से कॉर्पोरेट का यहाँ जॉब कर रहा था। आई बीन वर्किंग सिंस 1994। मेरा जिस ट्रेड में भी हूँ एक्चुअली उसी से रिलेटेड रहा 30 साल तक मेरी जर्नी। आई स्टार्टेड माय जॉब एज ए फ्रंटलाइन सेल्स पर्सन। इंडिया की एक बहुत ही पुरानी कंपनी है EID पैरी। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया। 1769 का स्टार्ट करा हुआ। उनके अपनी पैरी टॉफीज भी आती हैं, पैरी शुगर्स भी आती हैं, BSS साइकिल्स वगैरह भी आती हैं। तो उन्हीं के एक सैनिटरी वेयर कंपनी थी पैरी वेयर करके। तो आई स्पेंट अबाउट 10 years ओवर देयर एज अ फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन हैंडलिंग डिफरेंट टेरिटरीज इंडिया में। नेपाल की भी टेरिटरी हैंडल करी, ईस्ट की हैंडल करी, नॉर्थ में हैंडल करी। सो 10 साल मैं वहाँ पर रहा। वहाँ पर बहुत कुछ सीखा सैनिटरी वेयर के बारे में। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली किशोर बियानी जी को, अगर आपने नाम सुना होगा, द पायनियर ऑफ रिटेल ट्रेड इन इंडिया, बिग बाजार का जिनका ग्रुप, अपना फ्यूचर ग्रुप। वो लोग कॉन्सेप्ट ला रहे थे अपना बिल्डिंग मटेरियल का रिटेल ट्रेड का। वो किशोर बियानी जी के साथ जो फ्यूचर ग्रुप के हेड थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, दे स्टार्टेड बिग बाजार का पूरा कॉन्सेप्ट इंडिया में रिटेल का। तो दे वांटेड टू स्टार्ट की अपना बिल्डिंग मटेरियल का भी रिटेल चेन लाइन, जैसे यहाँ पर बनिंग वगैरह है, यूके और चाइना में B&Q स्टोर्स हैं या IKEA स्टोर टाइप के। तो इस तरह का उन लोगों ने होम टाउन करके रिटेल कॉन्सेप्ट लाया। तो मैं 2004 में फिर उनको ज्वाइन किया था। आई वाज द फाउंडर मेंबर फॉर होम टाउन बिजनेस। तो वहाँ पर वी हैड अ वेराइड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जहाँ पर टॉयलेट्स, बाथरूम्स, फ्लोरिंग, टाइल्स, फर्नीचर, पेंट, एवरीथिंग वाज अंडर वन स्टोर। ईच स्टोर वाज अबाउट लाख से 1.5 लाख स्क्वायर फुट का स्टोर था, ऑल प्रीमियम जगह पे। तो वहाँ पर मैं कुछ साल रहा। उसके बाद मेरी जर्नी निटको टाइल में हुई कुछ साल तक, जहाँ पर मैंने टाइल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा। आई बिकेम हेड फॉर देयर बिजनेस डेवलपमेंट। तो उनके जितने न्यू कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, लाइन्स ऐड करनी थी, जैसे कि दे वांटेड टू ऐड सैनिटरी वेयर, दे वांटेड टू ऐड वॉल टाइल्स। तो उस चीज़ को मैंने ड्राइव किया उनके साथ, और सारा प्रोक्योरमेंट से लेके बिजनेस हैंडलिंग का। एंड मेरा लास्ट असाइनमेंट वाज विद जैक्वार। जैक्वार इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट बाथवेयर कंपनी इन द वर्ल्ड। सो मैं तकरीबन 6 साल उनके साथ लास्ट असाइनमेंट के साथ रहा। आई वाज देयर बिजनेस हेड। वी वर हैंडलिंग अबाउट 30 कंट्रीज। तो वहाँ पर मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बाथरूम के जो प्लम्बिंग, टैप्स वगैरह का प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो भी सीखा। तो ये 30 साल की जर्नी में आप कह सकते हो कि मैंने टाइल्स भी पूरा संभाल देखा है, सैनिटरी वेयर पूरा सीखा, बाथवेयर के पूरे प्रोडक्ट सीखे, और फ्लोरिंग वगैरह के भी सीखे। तो इट वाज अ गुड एजुकेटिव लर्निंग। एज इट साउंड्स ग्रेट जॉब आपकी बढ़िया चल रही थी वहाँ पे, तो ऑल ऑफ सडन आपका ऑस्ट्रेलिया का कैसे प्लान हुआ? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या होता है जब आप फैमिली में रहते हो ना, कुछ टाइम फैमिली को भी देना जरूरी है। 100% वो जरूरी है। एंड माय जॉब वाज टेकिंग मी अवे फ्रॉम फैमिली।
ओके, वहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा कल्चर ऐसा भी है कि आपको यू नीड टू, आपको टाइम आपको काम में ज़्यादा देना पड़ता है। 100% आई तो एग्री। मैं जैसे जैकवर की जॉब बता रहा हूँ, तो 20 से 25 दिन मैं आउट ऑफ इंडिया रहता था, और जितना बाकी 4-5 दिन भी रहता था तो वो इंडिया में या तो मीटिंग में या बिजनेस में होता रहता था। एंड लकीली मेरी फैमिली यहाँ पर, मेरी सिस्टर्स वगैरह यहाँ पर रहती थी ऑस्ट्रेलिया जी। में, तो हम लोग हॉलीडेज के लिए यहाँ पर आते रहते थे। ओके। तो वी लाइक्ड ऑस्ट्रेलिया वेरी मच दैट टाइम। तो उस समय एक कॉल ली कि नहीं, आई थिंक इट्स द राइट टाइम, कि जब बैलेंस ऑफ लाइफ यहाँ पर अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में, वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। तो वो सोचते हुए फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि ऑस्ट्रेलिया मूव करा जाए। काफ़ी बड़ा डिसीजन रहा होगा मेरे हिसाब से। इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, इट्स नॉट इजी, खासकर जब आप की आधी जिंदगी एक वहां पर निकल गई, और वो भी एक ही इंडस्ट्री में रहे आप वहाँ एक पे। इंडस्ट्री में, और ऑनेस्टली काफी सेटिस्फाइंग और अच्छी जॉब थी। और डेफिनेटली इंडिया में आज की डेट में सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, तो इट वाज Right. नॉट एन इजी टास्क, स्पेशली इस तरह का मूवमेंट करना। बट यस, समटाइम्स थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए, तो ये बस ये सबसे बड़ी सोच के चीज़। आगे बढ़ गए। ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, क्योंकि डेफिनेटली यू कैन नॉट ग्रो अगर आप रिस्क नहीं लोगे, चाहे वो बिल्कुल, आपका बिजनेस है चाहे जॉब है। बिल्कुल। सो लाइफ में कहते हैं ना कि चेंज चाहिए ही चाहिए आगे ग्रो एब्सोल्युटली, करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया में भाई आए, डिड यू केम ऑन स्टूडेंट वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा, किस किस वीज़ा पे आपने मूव करा यहाँ पे? मैं इनिशियली आया था वर्क वीसा पे। ओके। आई हैड एक मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी फ्रॉम अ कंपनी हु वांटेड कि उनका बिजनेस का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करी जाए। तो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, तो मैं वर्क वीसा पे उनके स्पॉन्सर्ड उसमें आया था। तो जहाँ पर मैंने शुरू के 1-2 साल उनके साथ रहा, उनको पूरा बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग करवाई। यस, काम करने की आदत पड़ी थी। तो डेफिनेटली वो तो वो भी सेम जॉब आपकी सेम इंडस्ट्री में थी और इट वाज अ डिफरेंट इंडस्ट्री? It was not exactly same, but related. It was like they were into solar. They ओके। were into, yes, little bit into construction also. तो वहाँ से आपका कैसे डिसीजन बना बिल्डर्स आउटलेट खोलने का? बिकॉज आई नो यू फ्रॉम बिल्डर्स आउटलेट। Okay. दिस इज समथिंग न्यू टू मी के इंडिया में भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सो यू हैव सीन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन इंडिया, आपने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। Mhm. देन जॉब से ऑल ऑफ सडन बिजनेस का शिफ्ट कैसे हुआ? दैट्स एक्चुअली मेरे हिसाब से चैलेंजिंग रहा और समथिंग यूनिक। इतनी देर जॉब में रह के बंदा जल्दी सोचता नहीं है बिजनेस करने का। Absolutely. काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग डिसीजन था ये मेरे लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तब भी एक जॉब ही थी, वर्क वीजा पे आया था, एंड इट वाज अ कंफर्टेबल जॉब। आराम से हफ्ते में 10 घंटे 12 घंटे की जॉब थी, एंड पैसा अच्छा मिल जाता था। बट सिंस काम करने की आदत थी, तो इट वाज समथिंग कि बाकी टाइम क्या करें। इट वाज इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने का तो प्लान नहीं था। लकीली व्हाट हैपन कि कुछ सर्कल में मेरे बिल्डर दोस्त बनते गए, तो वो लोग अपना बना रहे थे, एंड दे वांटेड टू कि मेरा एक हेल्प लेना चाह रहे थे कि मेरे को चाइना से उन लोगों को सामान चाहिए था। तो मैंने इनिशियली उन लोगों की हेल्प करी एज अ फ्रेंड। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाके उनको इंपोर्ट करा के दिए, टाइल्स वगैरह दिया, दिस थिंग दिया। तो उन लोगों ने इंसिस्ट करना स्टार्ट करा कि नहीं, आप हमारा रेगुलर करवा के दीजिए, एंड वी आर हैप्पी टू पे यू फॉर योर सर्विसेज। सो वो एक स्टार्टिंग एक था कि ठीक है, अच्छा लगा कि ठीक है, लेट मी लुक इन टू इट। एंड ग्रेजुअली वो सर्कल बढ़ता गया, लोग मिलते गए, सब अपना अपना वो करते गए। तो 2016 में फिर हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म करी फॉर द होलसेल बिजनेस, ओके। फॉर बिल्डिंग मटेरियल। तब हम लोगों ने गोल्डफिंच ऑस्ट्रेलिया करके अपनी कंपनी फॉर्मेट करी थी, जो कि प्राइमरीली सिर्फ होलसेल पे हम लोग फोकस कर रहे थे, राइट। नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग रिटेल एनी। में नहीं थे आप बिल्कुल भी। रिटेल में बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ जो हम लोगों के जानकार बिल्डर्स थे या जो हम लोगों का वर्ड ऑफ माउथ से आ रहे थे, तो उनके लिए हम लोगों ने करके ये स्टार्ट करा। उसी दौरान काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे कि हम रिटेल भी खोलें, बट वी वर नॉट इंटरेस्टेड। उन लोगों की तरफ से प्रपोजल आया कि हम लोग करना चाहते हैं, आप हमारी हेल्प करिए। तो हम लोगों ने तब एज अ होलसेलर ही उन लोगों को डायरेक्ट मटेरियल मंगाना स्टार्ट करा, एंड
काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पर बिजनेसेस को सेटअप करवाया कि जिन्होंने अपने शोरूम्स खोले एंड हम लोगों ने के साथ कांटेक्ट किया, तो हम लोगों ने उनको सिर्फ डायरेक्ट कंटेनर्स मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लाके देना स्टार्ट करे थे। राइट। बिल्डर आउटलेट वाज अ वेरी लेटेंट, बहुत लेटर स्टेज पे हम लोगों ने स्टार्ट किया है ड्यूरिंग द कोविड थिंग। आई तो थिंक हम लोगों ने स्टार्ट उसी करा था। टाइम पे हम मिले हैं pretty much, जब आपने, बिल्कुल, हाँ। हाँ। तो बिल्डर आउटलेट वाज अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। तो हम लोगों का मेनली होलसेल के हिसाब से हमने 2016 में स्टार्ट किया था। तो उसमें भाई जब आपने ये स्टार्ट करा होलसेल का, एज यू मेंशन कि आपने 2016 में कंपनी फॉर्म करी एंड यू स्टार्टेड हेल्पिंग अदर्स, बेसिकली होलसेल पे आपने सेल करना उनको स्टार्ट करा। चाइना से मटेरियल मंगवाते थे आप एंड इंडिया से भी मंगवाते होगे आई बिलीव। नहीं, इंडिया से नहीं मंगा, सारा चाइना से सारा था। चाइना, मेनली उसमें चाइना। कोई आपको चैलेंजेस आए? लकीली चाइना में मेरे को काफ़ी सालों से मैं चाइना का हैंडल करता था अपने प्रीवियस जॉब्स बैक में। इन इंडिया? सो आई हैड गुड रिलेशंस विद चाइनीज फैक्ट्रीज जो कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बना रही थी और अच्छी बिग कंपनीज बिग ब्रांड्स को सप्लाई कर रही थी। राइट। तो वो एक मेरे लिए एक अच्छा जिसे कहते हैं एडवांटेज था। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। ओके। तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि लिंक्स पहले से, यू डोंट डेफिनेटली। हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम अ स्क्रैच। के आज के टाइम में अगर हम कहें किसी ने ये काम स्टार्ट करना हो चाइना से, एक अच्छी फैक्ट्री ही ढूंढना आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली। क्योंकि इट यूज टू बी लाइक कि अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, एप्पल भी चाइना में बनता था और सेम टाइम पे चाइनीज़ फ़ोन भी वहीं पे बन रहे थे। एब्सोल्युटली। सो इट्स सिमिलर इन दिस इंडस्ट्री कि आपको बढ़िया वाली टाइल भी मिल जाएगी, फ्लोरिंग आपको बढ़िया वाली भी मिल जाएगी, अगर आपको सस्ती वाली चाहिए वो भी मिल जाएगी। बिल्कुल। सो दैट हेल्प टू यू विच इज़ एक्चुअली अ गुड इनिशिएट। उसके बाद आपने जो लिया फिर के होलसेल पे आपने स्टार्ट करा। रिटेल का आपका कोई एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से नहीं था। रिटेल का मेरे को, आई टोल्ड यू, मैं फ्यूचर ग्रुप में जब रिटेल चेन स्टार्ट करी थी होम टाउन का, जी। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर फॉर द रिटेल। क्योंकि हम लोग का, हाँ, लार्ज स्केल रिटेल पे था, नॉट स्मॉल स्केल का, लार्ज स्केल रिटेल का था, वेयर वी हैड मोर देन 15 स्टोर्स, जो कि 1 से 1.5 लाख स्क्वायर फुट के स्टोर्स थे। तो उसमें जी। एवरीथिंग अंडर वन रूफ वाला कॉन्सेप्ट था। सेम एज बनिंग्स आप मेंशन कर रहे एब्सोल्युटली, थे, तो वो बिल्कुल। सिमिलर कंसेप्ट हाँ, वहाँ पे इंडिया में स्टार्ट हाँ। करा आपने। तो यहाँ पे जब आपने ये रिटेल में आप कोविड के आए दौरान, तो दैट इज़ अनदर चैलेंज मेरे हिसाब से रहा होगा। क्योंकि एक तो होता ना कि अगर आपने लेट्स से कि 2016 में ही रिटेल खोला होता, यू वुड हैव ग्रैब द कस्टमर्स के जी या, कोविड से पहले पहले। या, कोविड में आपने खोला, कोविड में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि लोग आ ही नहीं पा रहे हैं आपकी बिल्कुल, शॉप पे, बिल्कुल, देखने भी नहीं आ सकते। बिल्कुल। डिड यू गॉट इनटू के आपने प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया, एज इन मोस्टली बिजनेसेस स्टार्टेड गोइंग ऑन टू जूम और टीम मीटिंग्स में वहाँ पे? हैव यू डन दैट पार्ट अपने बिजनेस में दिखाने के लिए? थोड़ा बहुत किया था। एक्चुअली बिल्डर आउटलेट की जो हम लोगों की जर्नी है, वो टोटली डिफरेंट थॉट के साथ हम लोग करना चाह जी। रहे थे। जब हम लोगों ने अपना होलसेल का भी स्टार्ट किया था, एक ड्रीम था कि हम लोग अपने आउटलेट्स खोलेंगे, बट नॉट फॉर सेलिंग। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था और मैं जब 20-25 साल इंडस्ट्री में रह के देखा है मैंने, तो यहाँ पर आके मैंने ये देखा था कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में बिल्डिंग मटेरियल के, दे आर वेरी वेरी इंफीरियर क्वालिटी। ना बेचने वाले को क्वालिटी मालूम है, ना खरीदने वाले को मालूम है, ना उसके बारे में नॉलेज है, एंड धड़ल्ले से बिक रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है, बट दैट इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड, तो दे आर मेंटेनिंग दैट मिनिमम स्टैंडर्ड। तो हम लोगों का जब ये अपना कॉन्सेप्ट हम लोगों ने होलसेल का भी करा था, तो ये आइडिया था कि हम लोग अपनी डिजाइन स्टूडियोज खोलेंगे। ओके, तो बिल्डर आउटलेट की जो जन्म लेने के था ना, वो दैट टाइम से हम लोग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था कि हम लोग राइट। अपना एक आउटलेट खोलेंगे, नॉट फॉर सेल बट फॉर एक डिजाइन और एक इंफॉर्मेटिव, कि कस्टमर वहां पर आके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का देख सकता है, अपना चूज कर सकता है, एंड वी विल इम्पार्ट आवर नॉलेज टू हिम। जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी कम है। यहाँ पर नहीं थे। है, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर बड़े से बड़े शोरूम भी आप देखोगे तो वहां पर सेल करने वालों को भी क्या बेच रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं है। क्योंकि दैट आई हैव सीन पर्सनली, मैं जाके जी। पूछता था किसी चीज के बारे में तो दे हैड नो क्लू क्या है। तो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट था, एंड कोविड हैपेंड,
बट हम लोगों का ये था कि हम लोग बाय दैट टाइम वी विल ओपन दैट स्टोर बिल्डर आउटलेट का। हम्म, तो बट कोविड हैपेंड, तो बहुत कुछ हमें बिजनेस अपने रीवर्क करने पड़े, तो वी चेंज दिस स्टूडियो टू अ रिटेल स्टोर। राइट। चैलेंजेस हम लोगों के साथ काफ़ी आए थे। हम लोगों ने बिल्डर आउटलेट का पहला जो स्टोर खोला था वो 1 अगस्त को खोला था 2020 को, 2020 में कोविड के कोविड का। टाइम पे ही। एंड 3 अगस्त को पहला लॉकडाउन हो गया था एंड वी हैड नो क्लू कि अब इसको करेंगे कैसे, बिकॉज हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थे नहीं। वी वर होलसेलर्स, हम लोगों का अपना बाय वर्ड ऑफ माउथ से और अपने हम्म। कॉन्टैक्ट से बिक रहा था। लेकिन थर्ड को हम लोग उसको प्रॉपर अपना ओपनिंग भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि मटेरियल अभी हम लगा भी नहीं पाए डिस्प्ले के लिए, क्योंकि फर्स्ट से तो हम लोग ओपन कर रहे थे कि वी टुक दैट कीज हम्म। स्टोर की। एंड कस्टमर आ नहीं सकता था, बिल्डर आ नहीं सकता था, हम्म। सप्लाईज जा नहीं सकती थी, हम लोग को खुद भी ट्रैवल करना होता था स्टोर के लिए, तो बहुत सारी परमिशंस थी। तो इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग टाइम दैट टाइम। तो फिर उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज आपका रहा क्या था? व्हेन वर यू सेटिंग अप कोविड के दौरान ट्रैवल का सबसे बड़ा चैलेंज रहा, या व्हाट फॉर्चुनेटली वाज इट? ट्रैवल का तो गवर्नमेंट ने उस समय 5 किलोमीटर्स तक का कर दिया था, एंड आवर स्टोर वाज विद इन 5 किलोमीटर्स। एंड सिंस हम लोग का होलसेल का कैटेगरी में आता था उस समय, तो वी वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोटली लॉकडाउन। हम्म। बट हम लोगों का चैलेंज था कि ये प्रोडक्ट तो कस्टमर देख के ही लेता है। उस समय ये डेफिनेटली। टाइल्स, टॉयलेट्स लोग ऑनलाइन नहीं लेते थे। इट टोटली वाज अ एग्री। कॉन्सेप्ट बिल्कुल था ही नहीं। इवन बर्निंग वगैरह में भी लोग आके ही लोग देखते थे, बर्निंग के ऑनलाइन पे भी नहीं कोई ऐसे खरीदता था। तो हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंज था कि उसको करें क्या। तो हम लोग खोल तो दिया था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ये जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो सॉल्यूशंस भी कुछ ना कुछ निकल के आते हैं। लर्निंग पीरियड रहा होगा लर्निंग सॉर्ट ऑफ। पीरियड रहा। तो हम लोगों ने उसको फिर वीडियो कॉल्स पे करना स्टार्ट करा, कि जो डिस्प्ले हम लोगों ने बनाए थे वीडियो कॉल्स पे बिल्डर्स के साथ, बिल्डर्स के कस्टमर्स के साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके, कि बिटवीन दिस टू दिस पीरियड हम लोग उनको एक एक प्रोडक्ट, एक एक टाइल पूरा ठीक से दिखाते थे, प्रोडक्ट दिखाते थे। तो टाइम लगा, बट कस्टमर्स वर ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल, कि मतलब उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी करा उस टाइम पे हम लोगों को। दैट वाज अ स्टार्ट, एंड धीरे धीरे इवॉल्व हुए फिर। गुड स्टार्ट एंड नॉट अ गुड स्टार्ट, दोनों ही रहे उस टाइम पे। क्यों गुड स्टार्ट वाज आई थिंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स केम इन, तो थोड़ी सी लाइफ इजी हुई उस टाइम पे। एब्सोल्युटली। उस पॉइंट से कि हाँ, ट्रैवलिंग टाइम भी तो बचा एक तरह से देखा जाए हमारा। बट सेम टाइम डेफिनेटली द क्वालिटी एज यू मेंशन के जो देख के आपको पता लगती है वीडियो कॉल्स पे, उतनी नहीं आप कर सकते। एब्सोल्युटली। आज के टाइम में भी अगर मैं देखूं तो मोस्टली, अगर अब भी हमने कुछ घर के लिए लेना है, ईदर यू गो टू द स्टोर, कॉल पे हम प्रेफर नहीं करते हैं। दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट कि अच्छा यार जा ही नहीं पा रहे हैं, दैट्स द टाइम यू जंप ऑन अ कॉल कि एब्सोल्युटली। यार अब ऐसे दिखा दो। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई के, कंपनी आपने सेटअप करी, कंपनी सेटअप करने में आपको कोई चैलेंजेस आए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि इंडिया में आई रिमेंबर कि यार ऐसे आपने कंपनी सेटअप करनी हो, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था तब बहुत चैलेंजिंग था। आजकल तो चलो इंडिया में भी आई थिंक ये काफ़ी बेटर हो गई हैं बिल्कुल। चीज़ें, ऑनलाइन आ गया है काफ़ी कुछ, बिल्कुल। सेटिंग अप नॉट टेकिंग मच टाइम इट यूज टू बी। तो यहाँ पे आपको कुछ लाइसेंसिंग लेनी पड़ी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लाइसेंस चाहिए होती है या क्या? फॉर एग्जांपल किसी ने नया स्टोर खोलना हो आज, दे कैन कॉन्टेक्ट यू एनीवेज, आप होलसेल भी करते हो, डेफिनेटली। बट डू यू एंड अप टेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसेज और नॉट? नो, इट वाज अ सिंपल प्रोसेस। तो हमें ऐसा एक्सपोर्ट तो हम लोग कर ही नहीं रहे थे, और इंपोर्ट में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हेल्पफुल है। तो काफ़ी कुछ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह चाइना के साथ रहा है, तो ऐसा कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रही। बट हाँ, आपको एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ता था, और सिंपल, इट इज़ अ बहुत सिंपल ऑस्ट्रेलिया में प्रोसेस है। तो इट वाज आई थिंक took less than few hours to get that thing done. ओके। तो हमारे अकाउंटेंट ने भी काफ़ी हेल्प करी, तो उसमें दे जस्ट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वी गेव दैट एंड इट वाज सिंपल। इस इंडस्ट्री में अगर हम देखें, एवरीडे न्यू डिज़ाइंस आ रहे हैं, तो आपका पुराना स्टॉक भी आपके पास रहता है।
हाउ डू यू कोप अप विद न्यू डिज़ाइंस एंड एट द सेम टाइम जो नई रेगुलेशंस भी आ रही हैं इस इंडस्ट्री में, एज यू मेंशन अर्लियर के ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स, मिनिमम ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे थे, बट यू आर ट्राइंग टू गो अबव दो स्टैंडर्ड्स और ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। कैसे आप उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हो और कैसे आप इंक्रीज कर रहे हो उन स्टैंडर्ड्स को? देखो रोहित भाई, इसके अंदर ना दो तीन चीज़ें आती हैं। आपने जैसे बोला डिज़ाइन एलिमेंट कि बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं उसमें जी। डिज़ाइन में। टाइल्स इंडस्ट्री को तो हम बोलते हैं कि इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरह, फैशन इंडस्ट्री है। इट कीप्स चेंजिंग एवरी 2-3 मंथ्स में डिज़ाइन चेंज होने हैं, एंड यू हैव टू कीप पेस विद दैट। तो उसमें हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं अपना फैक्ट्रीज में कि न्यू डिज़ाइंस क्या कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। डेली इन अ सेंस कि एवरी वीक वी गेट न्यू डिज़ाइंस का उसमें एलिमेंट्स। जी। तो हम लोग ज़्यादातर कुछ 3 से 4 महीने में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से टाइल्स में हम लोग चेंज करते रहते हैं। ओके। न्यू डिज़ाइंस, न्यू कलर कॉन्सेप्ट्स क्या आ रहे हैं, तो वी हैव टू डू इट एंड वी राइट। चेंज इट बिफोर द मार्केट चेंजेस। तो वी ट्राई टू ब्रिंग दैट। बाकी जहाँ तक क्वालिटी का एस्पेक्ट है, देखो क्वालिटी इज समथिंग आप बिना मांगे दोगे तो कस्टमर आपके पास अपने आप आएगा। अग्री। ठीक है, अगर आप प्राइस पे खेलते रहोगे तो फिर आप एक रैट रेस में रहोगे। तो क्वालिटी के हिसाब से हम लोगों ने यही करा कि क्वालिटी में हम लोग, जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड जा रहा है, हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली काफ़ी कुछ चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स में ऐड कर दी एंड अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, कि ऐसे कस्टमर को ज़रूरत नहीं है कि इस क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने माइनर माइनर चेंजेस करे जो कि इट वाज अ मेजर डिफरेंस। लाइक सैनिटरी और जो टॉयलेट्स और बेसिन्स हैं, हम लोगों ने उसमें नैनो कोटिंग करी और उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल ग्लेजिंग करी, ओके। विच इज़ अ वेरी गुड फॉर हाइजीन। आपको लाइफ लॉन्ग आपको उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर नहीं है। इट्स अ समथिंग विच टचेज योर स्किन डेली। 100%। ठीक है, एंड इट्स एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट अपने सारे प्रोडक्ट्स में डाला कि ये कस्टमर नहीं भी मांग रहा, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सेलर एंड व्हेन वी नो व्हेन वी कैन गिव इट, तो हम लोगों ने उसमें वो चीज़ इम्बाइब करी। जी। सिमिलरली फ्लोरिंग का जैसे एस्पेक्ट है, आज बहुत चीप फ्लोरिंग भी मिलती है मार्केट में। कस्टमर्स को नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है, बट हम लोगों ने उसके अंदर फ्लोरिंग में जैसे कि फ्लोर स्कोर से टाई अप कर रखा है अपना। वी दैट इज एक स्टैंडर्ड है कि आपकी किस क्वालिटी से आप दे रहे हो, क्योंकि फ्लोरिंग में क्या होता है कि गैस कंपोनेंट बहुत निकलता है कि लोग को मालूम नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। लाइक आपका इस समय हाइब्रिड फ्लोरिंग बहुत चल रहा है, अग्री। वो वाइनल फ्लोरिंग चल रहा है, पर इसके अंदर से गैसियस प्रोडक्ट निकलते हैं विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये सारी फ्लोरिंग में होता है, मतलब सारी। इस पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा एलेबरेट करो, क्योंकि दिस इज़ आई थिंक अ गुड नॉलेज फॉर एवरीवन, चाहे वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, एब्सोल्युटली। चाहे एज अ नॉर्मल कंज्यूमर वो बाय कर रहे हैं। आई थिंक लेट्स एलेबरेट ऑन दिस बिट। देखो फ्लोरिंग में क्या होता है कि जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा हाइब्रिड फ्लोरिंग चल रही है, जी। इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइडेट गैस निकलती है जो कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। इफ यू स्टे देयर फॉर मोर देन 8 to 10 आवर्स, वो धीरे धीरे गैस आपको, इट्स लाइक अ स्लो दिस थिंग पॉइजन। आपको इम्पैक्ट अभी नहीं पता चलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स इनटू योर बॉडी। तो वो एक चीप प्रोडक्ट्स लाओगे जिसके अंदर रिसाइकिल प्लास्टिक लगेगा, उसके अंदर रिसाइकिल और चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगेंगे, तो वो आपको इम्पैक्ट जल्दी करता है। ओके। हम लोगों ने जैसे यूएस में भी एक फ्लोर स्कोर कंपनी जो है जो सर्टिफाई करती है कि ये आपके प्रोडक्ट जीरो गैस वो करते हैं, कमीशन पे। एमिशन पे हैं, देन ओनली दैट कैन गो इन यूएस। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है ओके। ऑस्ट्रेलिया में, बट हम लोगों ने उसको लाए कि हम लोग बेचेंगे तो वही क्वालिटी बेचेंगे। वी हम लोग अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लाने के लिए हम लोग ला सकते हैं, बहुत सस्ते भी पड़ सकते हैं, बहुत सेल भी अच्छी हो सकती है, बट हम लोगों ने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्योंकि एज ए एथिकल बिजनेस पर्सन एंड जब आप जानते हो क्वालिटी के बारे में, तो आँख देखी मक्खी निकली नहीं जाती। आपके साथ टोटली अग्री कर रहा हूँ, क्योंकि
even in my business I try to do similar thing. Definitely मेरी industry totally different है आपसे, but I also focus on same ethics कि यार जो quality आप better दे सकते हो definitely it's gonna cost more to the customer, कि उसको बताओ, let them decide they wanna pay for the good or not. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली बट बैक टू योर टॉपिक के जो गैस एमिशन है भाई आप कह रहे हो, इज इट पर्टिकुलरली समथिंग दैट इफेक्ट्स के गैस रिलीज करती है और इट कीप रिलीजिंग गैस ऑन इट्स ओन इट्स विदाउट ऑन इट ऑन इट्स कोई वो जो रिएक्शन का प्रोडक्ट्स फंडा के नहीं जो है? आपका वो डाल रहे हो जी ना, आपके जो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन है, इट मिक्स। एंड खासकर उसके देखो, हाइब्रिड जो होता है इट इज अ कॉम्पोजिट ऑफ स्टोन एंड स्टोन डस्ट एंड प्लास्टिक। ओके ओके, तो प्लास्टिक आप किस ग्रेड का डाल रहे हो उसमें, उस पर काफी कुछ आपका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, अगर मैं ऑलराइट रिसाइकिल प्लास्टिक डाल रहा हूँ या मैं चीप क्वालिटी का प्लास्टिक डाल रहा हूँ, मैं ज्यादा प्लास्टिक डाल रहा हूँ, तो इट विल इम्पैक्ट मोर। ठीक है, अगर आप वर्जिन प्लास्टिक डालते हो, हाई ग्रेड का प्लास्टिक डालते हो, विच कॉस्ट यू मोर, बट इट हेल्प्स यू इन डिक्रीजिंग बेसिकली डिक्रीजिंग दैट थिंग। गैस एमिशन तो में डिक्रीज बिल्कुल लाता है ये। नेग्लिजिबल। भाई डेफिनेटली हेल्थ सेफ्टी वाला क्वेश्चन आ गया। एज यू मेंशन कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मेजर्स नहीं है अभी जो यूएसए में वो ले चुके हैं ऑलरेडी। एब्सोल्युटली। सो इन जनरल जो लोग लगवा चुके हैं हाइब्रिड, हाउ यू कैन फाइंड आउट कि वो कौन सी विल बेटर क्वालिटी वाली हाइब्रिड टाइल्स है या फ्लोरिंग है या लो क्वालिटी वाली है? अगर लो क्वालिटी वाली है तो हाउ यू कैन एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड दिस के भी कुछ है जो कस्टमर कर सकता है कि अगर उसने लगवा लिया ऑलरेडी? देखो, ऑलरेडी जो लगवा ली है तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू डू ओके इट। ओके, अगर आप लगवाने जा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज चेक कि जहाँ से भी आप ले रहे हो कि डज दैट अडर टू फ्लोर स्कोर का रेटिंग है उसके पास, सर्टिफिकेशन है कि नहीं उनके पास। तो वैसे नेकेड आई से आपको नहीं अनटिल है अनलेस यू आर सेलिंग एंड आपको नहीं जी। मालूम चलेगा। एज अ कस्टमर इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो बट आप जैसे मेंशन कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में वो मेजर्स नहीं है, आई डोंट थिंक सो एवरी रिटेलर विल बी हैविंग दोज सर्टिफिकेशंस, तो दैट देन इट्स जस्ट अ गैम्बल आई वुड से। मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स डोंट हैव दैट, ओके क्योंकि ये कॉस्ट पड़ती है। राइट इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, और व्हेन चीप प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, आई सस्ते एग्री। बेच रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो बहुत लोग ल्योर हो जाते हैं उसमें, दे सेल इट। क्योंकि इवन दो स्पेशली ये साल जैसे चल रहा है एवरीबडी स्ट्रगलिंग, पेज बढ़ी नहीं है लोगों की, बिल्कुल एक्सपेंस बढ़ चुके हैं। बिल्कुल इवन ग्रॉसरी यू गो ओवर देयर कि जो चीज़ आपकी 100 में आ रही थी वो अब 200 में आ रही है, बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। बिल्कुल। तो एवरीबडी डेफिनेटली गेट लूर कि भी हाँ जी यार कि सस्ते वाला प्रोडक्ट ले लो, श्योर महंगे पे मत जाओ, बट श्योर एट द एंड इट्स कॉस्टिंग अस आवर हेल्थ आई वुड एब्सोल्युटली। से। तो इस पे भाई आपका क्या सोचना है कि हाउ एक्चुअली दैट कैन बी इम्प्रूव्ड इन ऑस्ट्रेलिया? इज देयर इन योर माइंड समथिंग आई कैन से कि भी आप इस पे काम करोगे to get these things in knowledge of government, or your authorities basically, I think building material authorities, if I'm not wrong? ऑनेस्टली स्पीकिंग, गेटिंग इनटू गवर्नमेंट के उसमें इट्स नियरली इम्पॉसिबल। सारी गवर्नमेंट के इट विल टेक, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस है, एंड हम लोग उतने बड़े भी नहीं है कि गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो एंड गवर्नमेंट हैज़, उनके पास अपने एडवाइजर्स हैं जो को उनको एडवाइस करते रहते हैं, और गवर्नमेंट, वी ट्रस्ट गवर्नमेंट काफ़ी समय के साथ धीरे धीरे अपना चेंज करती भी रहेगी, बट अभी जो एक्चुअल सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो बट ठीक है, हम लोगों का जो प्लान है, जो मैंने आपको बोला बिल्डर आउटलेट का, जब हम लोग कर रहे थे हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग एक डिज़ाइन स्टूडियो खोलेंगे जहाँ पर कस्टमर को सिर्फ Knowledge दीजिए। नॉलेज और वो होगा। इट वाज नॉट कि वहाँ से सेल करेंगे हम लोग, क्योंकि हम Right. लोगों का होलसेल का अच्छा चल रहा था, तो दैट वाज द होल आइडिया कि करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने डिटेल का कर दिया है, बट यस, फ्यूचर में हम लोगों का ये है प्लान कि हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस और ये सारी चीज़ें थ्रू अवर Social media सोशल मीडिया, जी। थ्रू अवर सेल्स काउंटर, वी ट्राई टू एजुकेट, एंड जितना हो सकता है कर सकेंगे वो करेंगे डेफिनेटली डेफिनेटली। बाकी तो कस्टमर की अपनी चॉइस है। वो तो चलो
at the end customer is a god, you Sure. can say, कि उनको जो लेना ही है, you Sure. can't force them. Absolutely. So moving to my next question, how you cope up managing all the products, क्योंकि moving parts हैं, बिल्कुल. right? It's not कि 2 से 3 चीज़ें बेच रहे हो आप. I think as I remember, I have seen your website once and आपके store पे भी मैं आया हूँ, तो minimum 100+ products होंगे, 100 तो हैं ही आपके पास. ज़्यादा. How do you manage everything and all the SKUs? देखिए, लकीली हम लोग की जो टीम है, दे आर गुड प्रोफेशनल्स. हम लोग का जो एक्सपीरियंस है इस उसमें मैनेजिंग द स्टॉक मूवमेंट, वो काम आता है. हम लोग के जो कस्टमर्स के साथ हम लोग का इंटरेक्शन जब होता है, तो वी ट्राई टू जज कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कब आ रही है, कितनी आ रही है, उनका प्लान्स क्या है. सो वी मेक एन फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कि हम लोग को इस वीक कितना आ रहा है, अगले वीक क्या है, मंथली हमारी सेल क्या आ रही है. तो बेस्ड ऑन दैट और प्रीवियस डाटा को लेके वी मेक अ फोरकास्टिंग. एंड ऑनेस्टली we are able to service customer 95% of the time. Which Until is unless excellent. कि जब तक कि फैक्ट्री से कुछ इशू ना हो, बट our forecasting is more or less accurate up to 95%, जहाँ पर हम लोग कस्टमर को सर्व कर देते हैं. Which is definitely a good numbers you have achieved, and I would say it's great. And इस पे एक क्वेश्चन मेरा और दिमाग में आया भाई, जो हमारी पिछली डिस्कशन हम कर रहे थे कि चेंजिंग ट्रेंड के हिसाब से, अब जो आपके पास पुराना स्टॉक है मार्केट में से, वो डिज़ाइन आउट हो गया, हाउ डू यू मैनेज दैट? डज दैट गोज बैक टू द मैन्युफैक्चरर और यू एंड अप डिस्पोजिंग और पड़ा रहा डेड स्टॉक हो रहा है वो? वैसे सही बात बोलूं, हम लोगों का डेड स्टॉक बहुत रेयर रहता है, क्योंकि हम लोगों की फोरकास्टिंग अच्छी है लकीली. तो हम लोगों का बहुत रेयर रहता है. कुछ टाइल्स में हम लोगों का डेफिनेटली रहता है कि क्योंकि टाइल्स बिकती हैं तो बैच के हिसाब से बिकती हैं. टाइल्स इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. उसमें क्या है कि आप सेम डे भी आप जो टाइल्स बना रहे हो, तो एक का बैच अगर 1 है, दूसरे का 2 है, तो देयर कैन बी अ मिसमैच. ओके. तो हम लोगों के पास बैच के हिसाब से अगर कुछ बच जाता है कि भाई 10 डब्बे ये बच गए या 20 डब्बे ये बच गए, तो वो फिर हम थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, आपने किसी बिल्डर को चाहिए तो निकाल देते हैं. बट जनरली हम लोग का स्टॉक, डेड स्टॉक जिसे कहते हैं, काफ़ी कम रहता है, क्योंकि अगर आप समय के साथ चेंज करते रहोगे, ट्रेंड्स को के हिसाब से चलते रहोगे. नहीं, वो तो पता नहीं. आई थिंक भाई मेरे हिसाब से स्पेशली आपकी इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री में दिस इज द मस्ट थिंग कि ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलोगे, यू आर बी लैकिंग बिहाइंड. Absolutely. डेफिनेटली फोरकास्टिंग आपको हेल्प कर रही है टू अवॉइड द डेड स्टॉक. बट व्हेन यू प्राइस योर स्टफ, वो कैसे आप मैनेज करते हो प्राइसिंग? देखिए, जब प्राइस करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वर्किंग कॉस्ट है, पूरा उसको इम्बाइब करते हैं उसके अंदर. लैंडिंग प्राइस प्लस जो हमारे ओवरहेड्स आते हैं, रेंटल के, स्टाफ के, डेफिनेटली. ब्रेकेजेस के, श्रिंकेज के. देर आर श्रिंकेजेस ऑल्सो, इन अ सेंस कि कई बार आपका फिजिकल एंड एक्चुअल स्टॉक में, फिजिकल जो स्टॉक है और जो आपके सिस्टम में स्टॉक है, कभी कभार आपका मिसमैच भी होता है. दिस इज व्हाट वी कॉल श्रिंकेज. तो वी टेक अकाउंट ऑफ दैट 2-3% एंड डेड स्टॉक वगैरह का भी हम लोग लेके चलते हैं. वी ट्राई टू कवर इट. ओके, ग्रेट. प्राइसिंग उस बेसिस पे आप करते हो. बिल्कुल. तो इस चीज़ पे भाई, अगर फॉर एन एग्जांपल आज के टाइम पे अगर कोई अपना बिजनेस इस इंडस्ट्री में करना चाह रहा है, डेफिनेटली फ्रॉम द होलसेल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन हेल्प देम. बट क्या एडवाइस आप देना चाहोगे बिफोर दे ओपन, और इफ़ दे हैव ऑलरेडी ओपन, ठीक है, क्या चीज़ वो ध्यान में रखें? व्हाट विल यू एडवाइस देम एज अ अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स इस इंडस्ट्री में? 3-4 चीज़ों का उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए. देखिए, इट्स ऑलवेज गुड नए लोग बिजनेस में आए, मार्केट बढ़ती है, अच्छा होता है, नई सोच आती है. बट जस्ट डोंट थ्रो कि एक मनी है तो मैं स्टार्ट कर दूं और ये कर दूं. आई विल ऑलवेज एडवाइज
जो भी इस बिजनेस में आ रहे हैं, स्पेशली हमारी लाइन में या किसी भी बिजनेस में आ रहे हैं, हैव पेशेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, जो आप बिजनेस करने जा रहे हो, लर्न अबाउट इट। जस्ट कूद मत जाओ कि भाई मेरे पास पैसा है तो मैं ये भी कर दूं, या तरुण कर रहा है या रोहित कर रहा है तो उसका ये बड़ा ग्लैमरस लग रहा है तो मैं भी कर दूं। बिजनेसेस में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इट्स नॉट जस्ट पैसा एक लगा दिया, आपको टाइम भी लगाना पड़ता है। which is the main आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो और क्या ला रहे हो। कस्टमर को आपको इन्फॉर्म भी करना होता है। तो लर्न दैट बिजनेस पहले, आप उस प्रोडक्ट को समझो कि आप जिस प्रोडक्ट में जा रहे हो। दूसरा, हैव पेशेंस। बिजनेस रातों रात आपको ये नहीं कि आपने आज स्टार्ट किया और कल रिटर्न दे देगा। आपको सस्टेन्ड एफर्ट्स करने पड़ेंगे बिजनेस के लिए, विच कैन टेक एटलीस्ट 2 years। आप एक किसी भी बिजनेस में आते हो तो हैव पेशेंस, 2 साल टाइम दो अपने लिए, जी लर्न करने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए आप पेशेंस रखो। और तीसरा, कभी भी अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज मत करो कि भाई आज वो इतने सस्ते का मिल रहा है। कस्टमर आएंगे बहुत सारे, डेफिनेटली दे विल चैलेंज यू, दे विल बार्गेन विद यू कि भाई मुझे तो ये चीज़ आप जो 20 की दे रहे हो, मुझे तो 16 की मिल रही है, 17 की मिल रही है, और आप देख भी रहे हो वो चीज़ हल्की क्वालिटी की कुछ है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स। एक आप अच्छी चीज़ दो कस्टमर को, प्राइस आप कॉम्पिटिटिव रखो, कस्टमर आपके पास घूम के आएगा आएगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। आई एग्री ऑन दैट पॉइंट एंड एक्चुअल में मेरे हिसाब से ये चीज़ हेल्प भी करेगी लॉन्ग टर्म कस्टमर गेन में कि एब्सोल्युटली, एक बार जिसको क्वालिटी समझ आने के बाद बाय करेगा अगर आपसे, बिल्कुल, ही विल कम बैक अगेन एंड अगेन विदाउट एनी क्वेश्चंस। आपकी एब्सोल्युटली, भी लाइफ इजी, कस्टमर की लाइफ, उसको पता है आई कैन ट्रस्ट दिस वन, दिस शॉप और दिस ब्रांड। एब्सोल्युटली, तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में मेरे हिसाब से हेल्प करती है वो बिल्कुल। चीज़। एंड इस चीज़ पे भाई एक चीज़ और दिमाग में आ रही है मेरी कि हाउ डू यू ब्रिंग कस्टमर टू योर बिजनेस। बिफोर डेफिनेटली इट वाज वर्ड ऑफ माउथ एज यू मेंशनड, राइट। तो अब रिटेल में भी आप आ गए हो, ठीक है। तो कस्टमर्स कैसे आप अट्रैक्ट करते हो अपने बिजनेस की तरफ? डू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मार्केटिंग कर रहे हो? व्हाट अदर एफर्ट्स यू आर डूइंग फॉर दैट? वो हम लोग का 3-4 तरीके से चल रहा है। जैसे कि पहले जब हम होलसेल में थे तो बहुत सारे बिल्डर्स और बहुत सारे कस्टमर के साथ हमारी पहचान बन गई थी कि इनके पास अच्छा मटेरियल मिलता है और ये लोग आगे इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स को उसमें मिल गई, तो वर्ड ऑफ माउथ से डेफिनेटली हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि एक बिल्डर ने जब यूज़ करा तो उसने बोला नहीं यार प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसने अपने 4 फ्रेंड्स को बोला, तो उस समय इट्स हाइड्रा इफेक्ट से हमें बहुत गेन मिला। बट जब रिटेल स्टोर खोला तो हम लोगों ने फिर सोशल मार्केटिंग अपनी करी। फेसबुक पेज है हम लोगों का अपना, जी हम लोगों ने ऑनलाइन अपनी वेबसाइट वगैरह भी ऑन करी है। तो उसमें एंड गूगल पेज पे हमारा, अगर आप करो तो फ्रंट पेज पे, सेकंड पेज पे हम लोगों का आता रहता है कि अगर आपको, इफ़ यू वांट अ गुड क्वालिटी टाइल्स, आपको सिंक चाहिए, आपको कोई अप्लायंस चाहिए, आपको कोई टॉयलेट चाहिए, तो विच आर द गुड थिंग्स, इफ़ यू गूगल इट तो आपको, हमारे को वहाँ पर आप यू कैन सी। तो उसमें एडवांटेज हमें मिला। तीसरा, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं कि कभी इंडियन कम्युनिटी इवेंट हुआ, फिजी कम्युनिटी इवेंट हुआ, जी तो इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपना स्पॉन्सरशिप्स करते हैं सिंगर्स का या उनकी कोई कल्चरल फेस्टिवल का। तो वी प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स, वी प्रमोट आवर ब्रांड ओवर देयर बिल्डर आउटलेट। तो उसमें भी वी कैच लॉट ऑफ आई बॉल्स एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट इनिशिएट कि कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर रहे हो, सेम टाइम पे आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, विच इज़ गिव एंड टेक वाला काम। या बट द मेन पार्ट आई वुड से इज़ यहाँ पे आके, स्पेशली भाई इन कंट्रीज़ में आके अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना ही एक सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है, ईदर बाय कम्युनिटी इवेंट्स और जैसे भी आप कर पा रहे हो। बिल्कुल। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वाला आई वुड से, जॉब से बिजनेस में आए,
ठीक है, बिजनेस होलसेल से आप रिटेल में आए, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिल्डर्स आउटलेट? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर इन प्लान. बहुत कुछ सोच रखा है हम लोगों ने. आई वुड से कि जस्ट कीप ट्यून्ड इन. हम लोगों के फेसबुक पेज पे हम लोग शॉर्टली प्लान कर रखा है, कुछ लाएंगे. और जहाँ तक ब्रॉडर पिक्चर की है, तो हम लोगों का जो ड्रीम था एक कि डिज़ाइन स्टूडियोज बनाने का एंड इंफॉर्मेटिव वो करने का, वो अभी भी प्लान है चलो, कहीं ना कहीं. वो कभी ना कभी तो लाएंगे. बाकी एज अ बिल्डर आउटलेट there are few things which are in pipeline, and it's too early right now to say something say about it. something about it. Definitely we'll look forward to Yeah. that. And एक थोड़ा सा फन लविंग टाइप आई वुड से कि फॉर एन एग्जांपल आज आपको अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना हो, वेयर वुड दैट बी और क्या होगा? ईदर अ ड्रीम हाउस और a dream business. One of you already mentioned के design studios. Apart from that, anything जो आपका ड्रीम हो? I think that is one of the major dream what we are striving for, कि उसको किसी तरह करना है कि पूरा वी हैव अ ड्रीम कि पूरे अपना जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर एक डिज़ाइन स्टूडियोज रहें. नॉट फॉर सेल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर के इंट्रैक्शंस के लिए, कि जहाँ पर उनको नॉलेज मिले. तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. आई डोंट नो कब होगा, कैसे होगा, कोई क्लू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कैपिटल भी लगती है, काफ़ी टाइम भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है. बट दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. और पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली बीच होम, कि होना है बीच होम, ताकि रिटायरमेंट में आराम से रहें, एंजॉय करें. लेट्स सी व्हेन दैट हैपेंस. बच्चे बिजनेस संभाल लें और हम आराम करें. Definitely. That's आज की another जनरेशन का high. आप यू कांट कमेंट, क्योंकि हर एक का अपने अपने goals हैं. गोल्स होते हैं, अपने जी. ड्रीम्स होते हैं. तो वी डोंट फोर्स की किड्स को कि आपको बिजनेस में आना है या नहीं आना है. इफ दे फील लाइक गुड, अदरवाइज हम लोग जब तक चला सकते हैं चलाएंगे. नहीं तो रिटायरमेंट जब लेनी है तो रिटायरमेंट लेके बीचों में Which बैठेंगे. is fair enough, भाई. सो लास्ट क्वेश्चन मेरा भाई, इसके साथ हम ये एपिसोड रैप करेंगे. एक कोई ऐसा टूल जो आपके हिसाब से एज अ बिल्डर you should have, or as a consumer you should have in your home, that can be helpful in pretty much everything? देखो, टूल तो मैं नहीं कह सकता, बट अगर आप उसको टूल की तरह लेना चाहो तो मैं तो ये कहूँगा कि जस्ट नॉलेज. आप कुछ भी घर में अगर आप लगा रहे हो, टेक अ इन्फॉर्म चॉइस. कि आपको स्पेशली अगर आप हमारे ट्रेड की बात करते हो, तो आप कुछ भी जो वेदर इट इज़ दैट प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, क्योंकि आज की डेट में हर प्रोडक्ट में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं. चाहे आप वो लकड़ ले लो, चाहे आप टाइल ले लो, चाहे आप फर्नीचर ले लो, हर एक में रहते हैं. तो जस्ट टेक अ इन्फॉर्म. जस्ट डोंट गो बाय कि मेरे को ये सस्ता मिल रहा है, कि ये डिज़ाइन अच्छा ले रहे हो तो मैं लगा लूँ. एक वो नॉलेज अगर आप एज अ टूल यूज़ करोगे कि व्हाट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, जो भी आप ले रहे हो घर में, तो इट विल बी हेल्पफुल नॉट ओनली फॉर यू, बट हेल्थ के साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी. वेदर इट्स अ समथिंग व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, दैट शुड बी. That's great information भाई, I would say, especially जो आपने hybrid tiles and उस चीज़ पे information दी है. And we will look forward for more informative videos from your side on your social media. So as you mentioned कि informed decision ले पाएँ चीज़ों पे, क्योंकि in everyday's life आपको घर में कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है. बिल्कुल. एंड इसके साथ ही हम भाई ये आज रैप करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस ग्रेट इंफॉर्मेशन एंड योर टाइम. थैंक थैंक यू यू. रोहित फॉर कॉलिंग मी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड अपनी जर्नी शेयर करके एंड अपना बिजनेस के बारे में बता के. इट वाज रियली प्लेजर मीटिंग यू
That's a wrap up of another episode of Real Talks with Rohit Jachand. Big thanks to Tarun for sharing his inspiring story and passion for quality. If you are in construction business or working on your next building project, be sure to check out Builder Outlets. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with someone who will find it valuable. See you in the next episode. Until then, stay inspired, stay informed, and as always, keep it real.